मैथिली ठाकुर इस वक्त बीजेपी में शामिल होंगी थोड़ी देर में, ये कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अलीनगर की सीट से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती है। काफी कम मार्जिन से पिछली बार वीआईपी के उम्मीदवार यहां से जीते थे। ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं। अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी के दफ्तर में पटना में, वहां पर मैथिली ठाकुर पहुंची हुई है। दिलीप जायसवाल देख सकते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख सकते हैं। और मैथिली ठाकुर वो भी यहां पर शामिल हो रही है बीजेपी के भीतर। जरा सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। और इस मीडिया सेंटर में हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच दो ऐसे हस्ती जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है। ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से सम्मानित विधायक अभी तक थे और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ है। मैं भरत बिंद जी का, जो भभुआ विधानसभा संख्या 205 से जीत कर आए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि करीब आधे दर्जन से ज्यादा विधायक जो इंडी गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और हमारे दूसरे जो लोक गायिका हैं। तो शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैथिली ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। और अलीनगर से वहां के जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट कट सकता है। हालांकि काफी कम मार्जिन से वो पिछली बार हारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इसके वजह से एक बार फिर असहमति बन सकती है? क्योंकि गिरिराज सिंह पहले से ही इस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई फील गुड नहीं है, फील गुड पर भरोसा मत रखिए। तो ये जो नया पैतरा है मैथिली ठाकुर को लाना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको, शशि भूषण? साहिल, देखिए, मैथिली ठाकुर एक तो नए चेहरा हैं और अभी 25 साल की जो उम्र सीमा है उसको 2 महीने पहले उन्होंने पार किया है। लोक गायिका हैं और मिथिला में बहुत इम्पैक्ट है उनकी गायकी का। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा होंगी, उसको कोशिश है बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। अलीनगर से उनको टिकट इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि जो मिश्री लाल यादव हैं, मिश्री लाल यादव का टिकट पहले ही बीजेपी ने एक तरह से काट रखा है। आपको याद होगा जब 2024 में शक्ति परीक्षण हो रहा था बिहार में, जब नीतीश कुमार वापस आए बीजेपी के साथ, तो कुछ विधायकों की, जो सत्ता पक्ष के कुछ विधायक हैं, उनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध रही थी वो शक्ति परीक्षण के दौरान। तो मिश्री लाल यादव की भी भूमिका उस समय बीजेपी ने उसी तौर पे उसको परखा था। तो मिश्री लाल यादव का टिकट पहले से कटना तय था, इसलिए अब उनकी जगह मैथिली ठाकुर अलीनगर से रिप्लेस करेंगी, ये तय है। और भरत बिंद जो ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी के, वो पहले ही आ चुके थे एक तरीके से, अब ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं।